दोस्तों आज तारीख हो गई 13 सितंबर 2023 के साथ ही दिन हो गया बुधवार को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की सजा स्थगित करने की याचिका पर विचार करने से किया इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की सजा स्थगित करने की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी के पीठ ने आसाराम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत से कहा कि हम यह न्यायालय याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं है। पीठ ने उनसे आसाराम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील पर दलील की तैयारी करने को कहा। आसाराम को जोधपुर की निचली अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कामत ने दलील दी कि उनका मुवक्किल करीब 10 साल से जेल में है। उच्च न्यायालय ने उसके खराब स्वास्थ्य के पहलू पर विचार नहीं कर त्रुटि की। पीठ ने कहा आपको एक नियमित अपील के लिए तैयार करनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आनी है। इसने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 7 जुलाई 2022 के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज करने के इच्छुक है। कामत ने अदालत से अपील खारिज नहीं करने का अनुरोध किया और कहा कि वह इसे वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और कहा कि यदि आसाराम की दोष सिद्ध और सजा के खिलाफ नियमित अपील शीघ्रता से सुनवाई के लिए नहीं ली गई तो उन्हें सजा स्थगित कराने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष नई अर्जी दायर करने की छूट होगी। आसाराम अपने आश्रम में एक किशोरी से बलात्कार के मामले में इंदौर में गिरफ्तार किए जाने और जोधपुर लाए जाने के बाद 2 सितंबर 2013 से जेल में हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। 17 सितंबर को नई संसद में फहराया जाएगा तिरंगा। पीएम मोदी भी रह सकते हैं मौजूद। आगामी 18 से 22 सितंबर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद भवन में एक विशेष सत्र को बुलाया है। इस 5 दिवसीय सत्र से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को नई संसद भवन के गजद्वार पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नई संसद के गजद्वार पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी वहां मौजूद रह सकते हैं। बता दें 17 सितंबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 सितंबर को पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन में शिफ्टिंग का कार्यक्रम होगा। इसी बीच नई संसद भवन में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। इस ड्रेस कोड के तहत लोकसभा राज्यसभा सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी अब खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। उन्हें अब बंद गले का सूट नहीं पहनना होगा। इसके स्थान पर मैजेंटा व गहरे गुलाबी रंग के नेहरू जैकेट संसद के कर्मचारी पहने नजर आएंगे। कर्मचारियों की शर्ट गहरी गुलाबी रंग की होगी जिन पर कमल का निशाना भी बना होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया 5 दिवसीय संसद के नए सत्र का आखिर मकसद किया है। ऐसा कौन सा बिल है जो इस सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। माना जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र होने के चलते केंद्र सरकार इसमें कुछ विशेष बिल ला सकती है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक देश एक चुनाव का बिल इस सत्र में ही लाया जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है। देखिए गई बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया में बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। पुतिन ने किम जोंग से मिलाया हाथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सुदूरवर्ती पूर्व अमूल क्षेत्र में स्थित वोस्तोचनी कोमोडोर में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से बुधवार को मुलाकात की। यह मुलाकात दर्शाती है कि अमेरिका के साथ जारी टकराव के बीच दोनों नेताओं के हित कैसे एक हो रहे हैं। रूस की जानकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती के बिना कोई भी जानकारी दिए बताए कि किम उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अत्याधुनिक सुविधाओं और भारी हथियारों से लैस ट्रेन से लाई गई लिमोजिन के जरिए वोस्तोचनी कॉस्मोडोम पहुंचे। एजेंसी के मुताबिक कॉस्मोडोम में मौजूद पुतिन ने उत्तर कोरियाई नेता का स्वागत करते हुए उनसे हाथ मिलाया और कहा कि उनके किम को देखकर बहुत खुशी हो रही है। रूस की सरकारी मीडिया ने बताया कि किम ने व्यस्तता के बावजूद उन्हें रूस आने का निमंत्रण देने के लिए पुतिन का आभार जताया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेता कॉस्मोड्रोम का निरीक्षण करने के बाद बातचीत शुरू करेंगे। बैठक से कुछ देर पहले उत्तर कोरिया ने समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन किम की जोड़ी व्लादिवोस्तोक के करीब 1000 किलोमीटर दूर एक रूसी अंतरिक्ष बंदरगाह वोस्तोचनी कोमोडोर में मुलाकात करेगी। देखिए अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का टिकट मंथन जारी। टकटकी लगाए बैठे दावेदार 16 को कमलनाथ कर सकते हैं बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ के निवास पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत प्रदेश भर के तमाम नेता मौजूद रहे, जहां 100 से ज़्यादा सीटों पर चर्चा की गई। फिलहाल किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लगी है। वहीं आज भी बैठक में चुनाव से जुड़े कई प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद राज्य के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है। मापदंड क्या हो, कौन समाज की हर वर्ग की आवाज़ बन सके, इसे लेकर मंथन जारी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कई प्रकार की चर्चा रही। जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने वाले समेत अन्य मापदंड तय किए गए हैं।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 18 साल तक राज्य को लूटने वाली सरकार को हटाना है। भाजपा सिर्फ घोषणाएं करती है, प्रदेश के खजाने को लूटने का काम किया जा रहा है। सबको पता है कि यह सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, लागू कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के द्वारा दिया गया हर शब्द लागू हो, हमें यह सुनिश्चित करना है। उम्मीदवारों को लेकर सुरजेवाला बोले कि बेहद जल्द हम बेहतरीन उम्मीदवार उतारेंगे। आज लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई है और 18 साल के झूठों के राजा शिवराज का काल अब खत्म हो गया है। 16 सितंबर को भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कल हुई बैठक में सभी 230 सीटों पर मंत्रणा की गई है। मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा करीब 150 सीटों पर चर्चा हुई, हालांकि अभी कुछ भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बुधवार को फिर से बैठक होगी जिसमें आगे की सीटों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले टिकट के दावेदार कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे दावेदारों ने जितेंद्र सिंह को बायोडाटा दिया। इस दौरान कांग्रेस के दावेदारों की बड़ी संख्या में दिल्ली में जमावड़ा लगा है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कैंपेन कमेटी चेयरमैन कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह राहुल, कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह लल्लू, सत्यकीर्ति उल्का, सुरेश पचौरी समेत प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले एमपी को देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के ठीक 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वो गुरुवार 14 सितंबर को बीना में 2 बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के लिहाज से यह दोनों प्रोजेक्ट बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू करेंगे। सरकार के इन प्रोजेक्टों से सागर, गुना, बिरसा और दूसरे जिलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। पीएम मोदी बीना में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए एमपी आ रहे हैं। इसमें बीना में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष निवेश आएगा। सिर्फ बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। देखिए अगली बड़ी खबर। श्री राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, चंपत राय ने शेयर की फोटो। श्री राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन मंदिर, प्रतिमाओं, स्तंभों, शिलापट्टों के अवशेष की तस्वीरें सामने आई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्विटर पर इसकी एक फोटो शेयर की है। बता दें कि वही अवशेष जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में अपना फाइल से सुनाया था। गौरतलब है खुदाई के दौरान मिले अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा। यह पहला मौका है जब खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में दिख रहा है कि इसमें अनेक मूर्तियां जो हिंदू देवी देवताओं के साथ है। मंदिरों में लगने वाले स्तंभ भी नजर आ रहे हैं। अब रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालु इन्हें भी देख सकेंगे। बता दें कि रामलला का भव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार है और जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री के हाथों इसका लोकार्पण होना है। देखिए अगली बड़ी खबर। आम आदमी के लिए अच्छी खबर। सब्जियों समेत सभी खाने के सामान हुए सस्ते। महंगाई के मोर्चे पर अगस्त महीने में राहत की खबर आ गई है। सब्जियों की कीमतों में गिरावट के बाद देश भर में महंगाई कम हो गई है। सब्जियों के दाम में नरमी से खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त से घटकर 6.83% आ गई है। हालांकि यह अब भी भारतीय बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर है। वहीं जुलाई महीने में खुदरा महंगाई पर दर 15 महीने के उच्च स्तर 7.44% पहुँच गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी SWO की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त महीने में 9.94% रही, जो इसे पिछले महीने जुलाई में 11.51% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल अगस्त में 7% थी। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने कम हुई है, लेकिन अब भी RBI के संतोषजनक दायरे से ऊपर है। केंद्रीय बैंक के 2% घट बढ़ के साथ महंगाई दर को 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। देखिए अगली बड़ी खबर। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक झमाझम बारिश का अलर्ट। जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। देश के पहाड़ी से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 15 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में संभावित सक्रिय मानसून की स्थिति की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होगी। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 से लेकर 17 सितंबर तक उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। IMD ने कहा कि इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इस दौरान अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। IMD ने छत्तीसगढ़ के लिए भी 16 सितंबर तक की बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD का यह भी कहना है कि उड़ीसा और झारखंड में 13 से 15 सितंबर तक बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर के लिए अलर्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 और 16 सितंबर के लिए अलर्ट जारी हुआ है।
हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 16 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर बना हुआ है। 13 सितंबर को कुछ भागों में अधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान नाहन में 49.1, सरहाली खड्डा बिलासपुर 33.4 और बिलासपुर केवी में 23.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। वे इस मानसून सीजन में 24 जून से 12 सितंबर तक 428 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देखिए अगली बड़ी खबर, 8वीं पास युवाओं को रोजगार के लिए मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के उत्थान युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा और टंटैया मामा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवाओं को 50 लाख तक ऋण देने का प्रावधान दिया गया है। इंदौर जिले में भगवान बिरसा मुंडा और टंटैया मामा योजना के लिए विशेष जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा और टंटैया मामा के नाम से 2 योजनाएं चलाई हैं। जिसमें युवाओं को 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण मिलेगा। इससे वह स्वयं के रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जनजातीय कार्य विभाग के अनुसार दोनों योजना का लाभ लेने के लिए MP ऑनलाइन समस्त पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। जिला कार्यालय से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। आवेदक द्वारा पात्रता शर्त पूरी करने के बाद उनका ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।